लॉकडाउन में नरमी के बाद बाज़ारों में हमने आपको दिखाया कि रश भी बढ़ गया है और एसओपीज़ पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें कराची से ज्वाइन किया है सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा साहब ने, और लाहौर से हमारे साथ होंगे जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब। जमील पराचा साहब फरमाइएगा, आज जिस तरह से देखा गया है कि लोग एसओपीज़ पर अमल दरामद कर नहीं रहे, सब चाहते हैं कारोबार भी चले, लोगों के काम भी हों, लेकिन कम अज़ कम एसओपीज़ पर अमल दरामद तो हो। अब नहीं हो रहा तो फिर जिम्मेदार कौन है इसका? देखें, हमने पहले भी कहा था कि इसमें 2 से 3 दिन ज़रूर लगेंगे एसओपीज़ पे अमल दरामद कराते हुए, क्योंकि ये बात जब वज़ीर आला उसमें वज़ीर आला से हमारी बात हो रही थी, जब ही कह दिया गया था कि एकदम नहीं हो सकेगा। हम ये बता दें बात आपको कि कराची में कल के सूरत हाल कुछ और थी, आज सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। आज बहुत सारी मार्केटों में एसओपीज़ पे अमल दरामद कराया गया है। अगर आप खाली सदर देखेंगे, अगर आप खाली जामा गिलास देखेंगे, अगर आप खाली एम.ए. जिन्ना रोड देखेंगे, तो इन जगहों को ना देखें। कराची बहुत बड़ा शहर है, मलीर देखें, लांडी देखें, कोरंगी देखें, पापोश देखें, हैदरी देखें, तमाम जगह पे एसओपीज़ पर अमल दरामद होकर काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमने अवेयरनेस कैंप भी लगा दिए हैं जगह जगह, और इंशाल्लाह ये अवेयरनेस कैंप कल भी लगा दिए जाएंगे। राजा साहब क्या कर रहे हैं? अगर कोई ग्राहक आता है, लेकिन अब देखा तो ये गया है राजा साहब कि जो दुकानदार हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हुए, चले उनको तो आप जुर्माना कर सकते हैं या सील कर सकते हैं दुकान। अब फर्ज करें कि जी कोई ग्राहक आता है, उसने नहीं मास्क लगाया हुआ, खवातीन है, तो क्या करेंगे फिर? क्या आप एसओपीज़ पर अमल कैसे कराएंगे? देखें, ये तो कुछ इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। जब एक अगर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई मास्क पहने बगैर घर से नहीं निकलेगा, अगर किसी को मास्क के बगैर देखा जाएगा तो उसे रोक लिया जाएगा, तो कौन नहीं होगा कि घर से मास्क पहने बगैर निकलेगा। तो मैं बता रहा हूँ ये जरूरी है, बहुत से बिल्कुल इंतजामिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा नईम मीर साहब, आपकी जानिब आते हैं। आज आपने बात भी की, आपने कहा कि 24 घंटे के लिए दुकानें खुलनी चाहिए। इसी पे हमने बात की जब पंजाब हुकूमत के वुज़रा से, उनके तर्जुमानों से, तो उनका कहना था कि क्या ताजिरों को खुला छोड़ दें। वो ताजिर जो एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वो कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि 24 घंटे के लिए दुकानों को खोल दिया जाए? हुकूमती तर्जुमान जो हैं जी बदनीयत हैं, और ये जो एसओपीज़ बनाए गए हैं बिल्कुल ये इसलिए बनाए गए हैं कि ताजरों का चेहरा मसक किया जाए। ताजरों का जो प्रेशर था उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये एक साजिश की गई है, और बिल्कुल मीडिया हमारा साथ दे रहा था, छोटे ताजरों का साथ दे रहा था, आप हमारे सपोर्टिव थे। लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने इस तरह की एसओपी तश्कील दी है जिसमें हमारी इनपुट्स शामिल नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमें ये एसओपीज़ तब दिए गए कि 11 तारीख को इन्होंने कहा कि हमने दुकानें खोलनी हैं, तो 10 तारीख की रात को इन्होंने एसओपीज़ दे दिए, जबकि हमारा मुतालबा था कि एसओपीज़ कम से कम 3 से 4 दिन पहले जारी किए जाएं, ताकि हम मुश्तरका एक एक्सरसाइज करें और हम जो हैं किसी बहुत सारी चीज़ों पर हम मुत्तफिक हो जाएं, और हमारा एक होमवर्क हो जाए, और हम अपने होमवर्क को मुकम्मल करने के बाद मार्केट्स को खोलें। लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया, हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो रिटेल मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है वो अवाम का सैलाब उमड़ आया है, क्योंकि ये 47-48 रोज़ बाद लोग जो हैं ये अपने घरों से निकले हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि इस सारे खेल के अंदर बुनियादी तौर पर तो 3 फरीकैन हैं, एक हुकूमत है, एक ताजर है और एक अवाम है। आप मुझे ये सिर्फ समझा दें कि अवाम के पास जो आगाही देनी है कोरोना वायरस के हवाले से, क्या वो सिर्फ ताजरों की जिम्मेदारी है? क्या हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं? और वो वैलिड पॉइंट है, यही पॉइंट लेके हम मियां असलम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, सूबाई वजीर पंजाब हैं, उन्हीं की जानिब चलते हैं। आपका ये भी पॉइंट वैलिड है कि जितना ज्यादा टाइम दिया जाएगा उतना लोगों को जो सैलाब है उसको रोकने में मदद मिलेगी। लोगों को जल्दी नहीं होगी कि जल्दी जल्दी जाके खरीदारी कर ले। मियां असलम इकबाल साहब ये कह रहे हैं नईम मीर साहब कि ये सिर्फ ताजिरों की तो जिम्मेदारी नहीं है, लोगों में जो अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को अवेयर करना है कोरोना के बारे में, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जानों के साथ इनको इन बाजार खोल के लोगों की जानों के साथ नहीं खेलने दें। हम दुनिया में वाहद अजीब तरह का मुल्क है कि जिसके अंदर खरीदारी जो है 24 घंटे होती है। दुनिया के अंदर जो खरीदारी के दुकानें खोलने के एक रूल्स हैं, कोई सनसेट से पहले दुकानें बंद हो जाती है, 1 मिनट ऊपर नहीं होता।
अगर वहां पर 7 बजे का टाइम है तो 7:01 किसी की जरूरत नहीं है कोई दुकान खोल के रखे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ताजर की अपनी मंतक होती है तो जनाब सारी रात ही दुकान खोल दें। कौन सा तरीकाकार है खोल दें दुकान को? किसी असूल कायदे के तहत पर करना है ना। तो अगर पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो 6 बजे के, अगर हम पाकिस्तान में नई चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमें दुनिया के बाकी मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं, जी वहां पर ये नहीं होता, वहां पर नहीं होता। तो ये भी मिसाल दे दें कि पूरी दुनिया के अंदर जब सूरज गुरूब होता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। अब इन्हें टाइम ज्यादा दे दें और SOP के ऊपर अमल ना करें, यानी कि इन्हें खुला छोड़ दें। मैंने इनसे रिक्वेस्ट ये की है कि आपने SOP के ऊपर अमल करना है, ठीक है, तो आपका ठीक है, बाजार खुलेगा। ठीक है। नहीं मीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी असलम इकबाल साहब की, वो कह रहे हैं खुला नहीं छोड़ सकते आप, एक SOP है, एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही रहकर काम करना होगा, टाइमिंग है तो उसके ऊपर अमल करना होगा। जी ये एक पेंडेमिक है और बिल्कुल ये बात मियां असलम इकबाल साहब की दुरुस्त है कि एक तरीक़ेकार के मुताबिक ही काम करना होगा, लेकिन वो तरीक़ेकार होगा क्या, इस पर भी तो बहस और मुकालमा होना चाहिए ना। हम इनको ये कह रहे हैं कि जो हमारे मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख के हम SOPs बनाएंगे तो वो आवाम के लिए भी कारगर होंगे, कोरोना की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करेंगे और हुकूमत को भी आसानी मिलेगी। लेकिन आज मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ और मैं लाहौर की मार्केटों का विज़िट कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि इन्होंने लाहौर की मार्केटों को तो खुलवा दिया, इनकी मेहरबानी है इन्होंने खुलवा दिया, लेकिन इन्होंने साथ साथ एक और काम हमारे साथ कर दिया। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स मौजूद नहीं है, ट्रैफिक बेहंगम है, अपनी मर्जी से चल रही है। अवामुन नास में अवेयरनेस को फैलाने के लिए कई ज़िली इंतज़ामिया ने बैनर अमेज़ा नहीं किए, पोस्टर्स नहीं लगाए, कई उन्होंने अपने अवेयरनेस कैंप्स नहीं लगाए और पूरी आवाम जो है वो अवेयरनेस के बगैर फिर रही है। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। वासा वालों ने कहा था कि जी हम जो है वो टैंकियां फराम करेंगे, मार्केटों के बाहर वो चिंची की टैंकियां लगाएंगे, हाथ धोने का इंतजाम करेंगे। आज कोई वासा वाला पूरे शहर में नजर नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने हमसे बैठ के ये वादा किया था कि थानों की सतह पर आपके साथ कमेटियां बनाएंगे और जो लोग जो ताजर सब आप लगता है पाकिस्तान में नहीं रहते, आपको पता है कि ये वादे क्या होते हैं और फिर असल में इकदाम क्या होते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, अवाम जो है आज सड़कों पर निकल आई है, समंदर देखा है हमने, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, लेकिन इकदाम नहीं है। अब कोई खुदा न खासा नुकसान ना हो जाए लॉकडाउन में नरमी का। देखिए इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके वहाँ पे हाउस को जो है वो अपनी तमाम तर जो उसके खदशात हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, जो उसके ज़हन में है कि वो लॉकडाउन चाहते हैं, सॉफ्ट लॉकडाउन चाहते हैं या हर चीज़ को ओपन अप करना चाहते हैं, तो उसके मतलब जो है वो हाउस को एतमाद में ले, उसके ऊपर लोगों की आरा ले। पूरे मुल्क के नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, पूरे मुल्क की जो है वो वहाँ पे नुमाइंदगी जो है वो हो रही है और उसके बाद जो है एक कंसेंसस के साथ जो है वो किसी फैसले पे पहुंचा जाए। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो एक तरफा तौर पे तमाम फैसले जो है वो ले रहे हैं और उससे फिर अबहाम होता है, उससे फिर जो है वो यानी कोई फैसला जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो सही तौर पे नहीं होती। जब आप पहले लॉकडाउन किया था तो उसके ऊपर पूरी तरह से सही तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद अब उसको विद SOP जो है वो नरम किया है तो उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो यही वजह है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आज तक उसमें कोई कंसेंसस नहीं हो सका। अगर सब सूबों ने अपने अपने फैसले करने और उन सूबों में हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने अपने फैसले करने हैं तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है। अब तक कोई ये कह सकता है कि कोई फैसला लॉकडाउन का हुआ था या लॉकडाउन को नरम करने का हुआ है? ना यहाँ पे लॉकडाउन का पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है और ना अब कोई नरमी का पता चल रहा है, ना जो है वो किसी चीज को खोलने का और ना किसी चीज को ना खोलने का। यानी ये जो अब ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है जो कि इस वक्त हर तरफ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद, मियां असलम इकबाल, जमील पराचा साहब और नईम मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।